क्या आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ, अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ की इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग यहाँ अपने प्रदेश से लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफ़ी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज़्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफ़ी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आगे नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी
हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने उनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब यूपी में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो जो किसान भाई हैं तो उनको समय से खेती करने के हमने सस्ते साधन उपलब्ध कराए और उनकी फसल का भी उचित दाम हमारी सरकार ने दिया है। लखीमपुर खीरी में, वैसे तो पूरे यूपी में किसान भाई काफी बड़ी तादाद में हैं, लेकिन लखीमपुर जो खीरी का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, तो वो खेती करने के लिए भी काफी विख्यात है। और यहाँ पर जो हमारे किसान भाई जो लंबे अरसे से खेती कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और आपके लखीमपुर खीरी में मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर सिख समाज काफी बड़ी तादाद में है, पंजाबी समाज काफी बड़ी तादाद में है। इनके यहाँ पर डेरे हैं, काफी खेती करते हैं, लेकिन जब भी इन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको कुचलने का काम किया है। और बीजेपी का जो सिटिंग एमपी है, जो फिर से चुनाव लड़ा है, उसने किसानों का बड़ा शोषण किया है। उसने किसानों का बड़ा शोषण किया है। यहाँ पर काफी लोगों को जुल्म जाति का, किसान भाइयों को काफी जुल्म जाति का शिकार होना पड़ा है। इसलिए मेरा किसान भाइयों से, चाहे सिख हैं, पंजाबी हैं, चाहे हिंदू हैं, सभी किसान भाइयों से ये अपील है, इस चुनाव में मौका है, बीजेपी के ऐसे सांसद को जो चुनाव लड़ा है उसकी जमानत जब्त करा के लिए आप लोगों को बदला लेने का मौका है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसे जब सपा यहाँ पावर में थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत
हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा हो गया है। आए दिन इन पर यानी कि मुस्लिम समाज और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि और इनमें भी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर आए दिन खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित बना रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी खराब स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उससे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का यह कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई
वे कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और यहाँ मैं इन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपको फ्री में थोड़ी जो खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से नहीं, इनकी सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि जो आप लोग टैक्स देते हैं, जनता टैक्स देती है, उस पैसे से आप लोगों को ये फ्री में खाद्य सामग्री दी जा रही है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को ये मालूम है, जब कांग्रेस सेंटर में थी तो सिखों का भी, सिख समाज के लोगों का भी काफी शोषण हुआ है। और जब इंदिरा कांड हुआ था उस समय गलती चाहे एक दो सिख समाज के लोगों ने की, लेकिन उस समय पूरे देश में सिख समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर तबाह बर्बाद किया गया था। सिख समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को उस समय को भूलना चाहिए, मेरे ख्याल नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। और ये सब हमने और इतना ही नहीं, ये सब हमने लेकिन हमने अपनी हुकूमत के दौरान ये सब नहीं होने दिया है, तो इनके जान माल व मजहब की पूरी हिफाजत की है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र तथा देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों
एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, हमने आपके यहाँ खीरी लोकसभा की सीट से श्री अंशय कालरा को, जो पंजाबी समाज से ताल्लुक रखते हैं, इनको हमने यहाँ टिकट दिया है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, पहले हमने इनको चुनाव लड़ाने का फैसला गाजियाबाद से लिया था, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि गाजियाबाद में सिख और पंजाबी समाज ये लखीमपुर खीरी की तुलना में कम है, लखीमपुर खीरी में ज़्यादा है, तो फिर हमने गाजियाबाद की जगह, गाजियाबाद के स्थान पर इनको लखीमपुर खीरी से चुनाव के मैदान में उतारा है। और आप लोग सब लोग इनको जी जान से जिताने में लगे हैं। धोरारा, इससे लगी हुई धोरारा लोकसभा की सीट है। इस सीट से हमने ब्राह्मण समाज से श्री श्याम किशोर अवस्थी को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। यहाँ मैं ब्राह्मण समाज के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी ने धोरारा से ही ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को चुनाव के मैदान में अकेले नहीं खड़ा किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में हमने ब्राह्मण समाज के लोगों को काफी टिकट दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमसे ज्यादा किसी और पार्टी ने ब्राह्मण समाज को अपर कास्ट में टिकट दिए हैं। श्याम सिंह किशोर अवस्थी धोरारा से हमने इनको खड़ा किया है। और इसी प्रकार सीतापुर लोकसभा की सीट है। लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बीएसपी यादव समाज के खिलाफ है। हमारी पार्टी यादव समाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी की जो सोच है, नीतियां हैं, उनके खिलाफ है, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। यदि वर्ग विशेष के खिलाफ होती, किसी जाति विशेष के खिलाफ होती, तो फिर हमारी पार्टी अकेले सीतापुर से नहीं, बल्कि हमने और भी सीटों पर यादव समाज के लोगों को टिकट दिया है। हमने सीतापुर लोकसभा की सीट से श्री महेंद्र सिंह यादव को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिनको जिताने में आप लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हमारे तीनों प्रत्याशी आप लोगों के सामने यहाँ मौजूद हैं, मंच पर मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह, बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन प्रत्याशियों को भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। इनको जरूर जिताकर पार्लियामेंट में भेजना है।